आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ कंसेप्ट भी जानेंगे जो आप इस शॉर्ट वीडियो में रिवाइज कर सकते हो ईजिली। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने इस मैथ के क्वेश्चंस को रेडी रखें बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है कि एक PT टेंजेंट है और ये टेंजेंट T पे गया है ऐसे, ठीक है। कॉर्ड BA यानी जो कॉर्ड BA है, जैसे ये कॉर्ड BA आप देख रहे हो, इसको प्रोड्यूस किया गया P तक, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस किया गया P तक। अब जो यहाँ से B से C परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी BC जो इसको काट रहा है इक्वली, यानी ये वाला इसके लेंथ के बराबर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एट C इफ PA इजकल टू 9, अगर PA की वैल्यू 9 है यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 9 है और TB की वैल्यू 7 है, यानी TB की वैल्यू 7 है, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी AB का लेंथ बताइए, यानी ये वाला लेंथ आपको बताना है। और दूसरा है PT का लेंथ बताइए, PT का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बताना है। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे आप एक बार थिंक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक 9 है, ये 7 है, ये इससे इक्वल है, हमें ये बताना है और ये बताना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बेसिक फार्मूला पता होगा कि जब भी सर्कल होता है और बाहर से आप ऐसे टेंजेंट खींचते हो, ठीक है, और ये ऐसे रहा, ठीक है, जैसे मान लो ये PT इज़ ए टेंजेंट, PQ इज आल्सो टेंजेंट, यहाँ पे A रहा, यहाँ पे B रहा, तो आप एक फार्मूला रिवाइज किए होगे, PT स्क्वायर इजकल टू PA इंटू PB, ठीक है। अब ये कैसे आता होगा आप पढ़े भी होगे कि इसका एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम के हेल्प से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ की बात हम नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म में इसको रिवाइज करेंगे कि PT स्क्वायर यानी जो ये टेंजेंट का स्क्वायर है ये PA इंटू PB के बराबर होगा, ठीक है। अगर बात करें PQ क्या होगा, तो PQ भी वही होगा, PQ स्क्वायर इजकल टू PA इंटू PB, ओके, ठीक है। इसका मतलब PQ की वैल्यू PT के बराबर है, यानी बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रा करते हो, इसका मतलब PT इजकल टू PQ। तो सर्कल में बोला भी जाता है कि बाहर के किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ऐसे ड्रा करोगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका भी प्रूफ होता है, आप देखे होगे थ्योरम से भाई प्रूफ होता है, ठीक है। तो प्रूफ की बात नहीं करेंगे, हमें पता क्या करना है कि हमें AB पता करना है और PT पता करना है, वही हमें पता करना है, तो हम उसको पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस फार्मूले को पुट करना चाहो तो यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो PT की वैल्यू पता नहीं है, PA पता है लेकिन PB नहीं पता है। हमें पता है क्या है, सिर्फ ये पता है 7, ठीक है। तो 7 पता है तो क्या हमें कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या दोनों फिगर कांग्रुएंट है। तो आप चेक कर सकते हो दोनों फिगर कांग्रुएंट है। कैसे कांग्रुएंट है, देखिए ये 7 है, ठीक है, और ये क्या होगा, कॉमन हो गया साइड दोनों में, तो बोलोगे इन ट्रायंगल TCB एंड ट्रायंगल्स ACB, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि C क्या है, C पे राइट एंगल, C इज़ अ राइट एंगल, तो राइट एंगल दोनों में होगा, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 90 होगा, ओके। अभी CB इज ए कॉमन, CB क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, कॉमन है। अभी आप देखो, अभी ये बोला गया था कि बाइसेक्ट हो रहा है, यानी इससे इक्वल है, दैट इज ए CT इजकल टू CA, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो CT इजकल टू CA हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों फिगर क्या होंगे, कांग्रुएंट। क्योंकि आप पढ़ोगे दो फिगर कांग्रुएंट तभी होते हैं जब साइड एंगल साइड चले, या RHS चले, या SSS चले, ठीक है, या ASA चले, ठीक है, इनके बेस पे आप पढ़े होगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये साइड कॉमन है, ये एंगल हो गया 90, ये साइड एंगल साइड से फिगर कांग्रुएंट हो गया। अब ये कांग्रुएंट कैसे लिखोगे आप, तो कांग्रुएंट लिखने का भी एक टेक्निक होता है। टेक्निक क्या है कि जैसे आप TCB लिखा आपने पहले, ठीक है, तो T का जो एंगल है, जो TC लेंथ है, किससे मैच कर रहा था, AC से मैच कर रहा था, बोलोगे ACB। और C देखो, C पे 90 यहाँ पे था, तो इस ट्रायंगल का भी C बीच ही में रहेगा 90, ठीक है। तो लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, आप कहीं भी नहीं लिख सकते हो। जैसे आप लिख दिया CTB कांग्रुएंट टू ACB, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको मैचिंग करानी होती है। TC की वैल्यू AC से मैच कर रहा है, TC मैच टू AC, ठीक है। बहुत से बच्चे CT लिखेंगे, CT इजकल टू AC, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि C का एंगल 90 है तो बीच में मैच करना चाहिए। भले ही आप C आगे लिखो तो C को आगे लिखो, ठीक है, मैच करा के लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग का ये बीच वाला था, इसका नाम क्या था, CB नाम था, तो CB देखो हम लोग का ऐसे बाहर आया है कि नहीं, CB, ठीक है। तो जैसे ये कांग्रुएंट होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होता है, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोले तो TB इजकल टू AB, यानी TB इजकल टू AB। तो प्रूफ हो गया ना कि ये TB अगर 7 है तो AB भी क्या हो गया 7, ठीक है। तो ये हमें 7 पता चल गया।
और ये हमें वैल्यू पता थी 9, क्या थी 9, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि जो ये PT है, PT का लेंथ कितना है, तो PT का लेंथ आपका नहीं पता है, यही पता करना था, ठीक है। और AB का लेंथ तो अब पता हो ही गया 7, AB की वैल्यू 7 हमने लिख दिया। PT पता करना है तो सीधे फार्मूला लगाते हैं हम लोग, PT स्क्वायर इजकल टू PA इंटू PB, ठीक है। तो PA की वैल्यू आपने लिखा था 9, ठीक है, 9, और ये PB की वैल्यू 9 7 16, जिसको कर सकते हो, देखो 9 7 16 PB, ठीक है, क्योंकि ये 9 था ही PA, आप देख सकते हो PA की वैल्यू 9 रही, ठीक है। और ये 7 आपने निकाला था, तो ये 9 7 16, ठीक है, 144। अब इसको स्क्वायर रूट कर देना, दैट इज़ अ PT की वैल्यू 12, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसमें आपको जानना ही था कि एक कांग्रुएंस का थ्योरम आना चाहिए, कांग्रुएंस कैसे प्रूव करते हैं, दूसरा सर्कल का थ्योरम आना चाहिए, जो कि अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अब इस थ्योरम का प्रूफ आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। ये थ्योरम का प्रूफ पढ़ा भी होगा वीडियो पर बहुत जगह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये है कि एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो ये ABCD क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, PQ टेंजेंट है, PQ क्या आपका एक टेंजेंट है। टेंजेंट बोले तो ये रहा बाहर की तरफ, देखो 2 सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। इसी पे एक PQ टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो PQ E पे टेंजेंट है, ठीक है। गिवन AEP यानी जो बाहर का एंगल है दैट इज 70 है, ठीक है। तो BOC पूछा आपसे क्या होगा, BOC की वैल्यू 110 है, यानी ये 110 है। पहला क्वेश्चन है ECB क्या होगा, तो आप देख सकते हो ECB यानी ECB बोले तो ये वाला, ये क्या होगा ECB, ठीक है। दूसरा है BEC, ये क्या होगा BEC, ठीक है। तीसरा है BFC बोले तो ये क्या होगा, ठीक है। चौथा है DAB क्या होगा DAB, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चारों एंगल बताने हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये एंगल BEC, BCE, BFC, DAB, ठीक है। तो 4 एंगल आप बता सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको बताना है, थोड़ा इस फिगर को जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हम इजीली और समझ जाएंगे इसको। 4 एंगल आपको पता ही हो ही है, कौन कौन पता करना था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा BEC, हम बात करेंगे BEC की, ठीक है। BEC की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, और BEC था आपका, और ECB, ठीक है। ECB मतलब ये एंगल, ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। फिर BFC मतलब ये एंगल, ठीक है। अब DAB बोले तो ये एंगल, ठीक है, इतना ही, ठीक है। देखो अगर ये जो सर्कल है छोटा वाला, ठीक है, अगर ये सर्कल का सेंटर O है, तो इस आर्क के द्वारा, जो आर्क मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है 110, तो यही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पे उसी सेगमेंट में क्या बनाएगा, आधा बनाएगा। तो BEC की वैल्यू क्या हो जाएगी 55, ठीक है। अगर ये 110 बना रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 55, ओके। क्योंकि थ्योरम पढ़े होगे आप सर्कल का, कि अगर एक सर्कल है, ये इसका आर्क है और ये सेंटर है, तो सेंटर पर अगर मान लो सपोज 100 बन रहा है, तो सर्कल के ऊपर वाला ही सेगमेंट में क्या बनेगा आधा, दैट इज़ 50, कहीं भी क्या बनेगा 50 बनेगा, ओके, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया BEC 55, ठीक है। अब पता करना है आपको ये वाला एंगल, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। वो थिंकिंग क्या होगी, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो BEC कैसे पता करें, ठीक है, और ये कैसे पता करें, ठीक है। तो देखो ये वाला तो पता करना आसान है, BFC वाला कैसे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, छोटे वाले सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका 55 है, 55 है, तो सामने वाला क्या होगा 180 माइनस 55, दैट इज़ 125, ठीक है। कंफर्म हो, क्योंकि देखो ना, क्योंकि आप देख सकते हो ये 55 है, तो ये क्या होगा 180, क्योंकि आप थ्योरम पढ़े होंगे कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो सर्कल के चारों पॉइंट्स को ये टच करता है, ठीक है। जब टच करता है तो यहाँ पर अगर x डिग्री है तो ये क्या होगा 180 माइनस x होगा, ठीक है, पढ़े भी होगे, ठीक है। तो वही कहानी से निकल गया, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें बता दिया, कौन कौन बता दिया, BFC बता दिया, ठीक है, और BEC बता दिया,
बचा क्या है, ये दोनों जो उसको काटा हूँ मैं, ठीक है। तो डी ए बी भी बताना है और बी सी, ठीक है। तो देखिए बताते हैं कैसे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपको ध्यान से देखना, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो सेंटर से हम क्या डाल सकते हैं, 90 डाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेंटर से हम क्या डाल कर सकते हैं, 90, ठीक है। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, क्योंकि आप पढ़े हुए कि जब भी एक सर्कल होता है और ये टेंजेंट है और ये सेंटर है तो सेंटर से क्या जाता है 90, ठीक है, 90 जाता है। तो ये पूरा 90 है, ये 70 है, तो ये बचा कितना 20 बचा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, जब ये 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 20 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। आप ये भी थ्योरम पढ़े हुए कि आइसोसेलेस एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे x डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा x, तो ये छोटा सा एंगल भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दिक्कत, ठीक है, नहीं, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये 20 20 40, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा 140, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल में पूरा वैल्यू कितना होता है 180। अरे एक ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा ना, तो 20 20 40, तो ये कितना हो गया 140। ओके, जब ये 140 हो गया और ये 110 है, तो अब सर्कल, जैसे सर्कल एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो एंगल होता है ऊपर और नीचे मिला के 360 होता है। तो ये रहा आपका 140 और 110 250, तो ये वाला कितना हो जाएगा 250 घटा देना 360 में से 130, तो ये वाला कितना हो गया 130। अब यहाँ पर देखना ये भी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये भी कितना हो जाएगा 65, ठीक है, सॉरी 65 नहीं होगा, 35 होंगे, चेक कर सकता हो 35, और ये भी क्या होगा 35, ठीक है। सोचिए थोड़ा 2 मिनट, क्यों 35 होगा, आप जानते भी हो, ठीक है। नहीं सोच पा रहे तो मैं एक बार और सोचाता हूँ आपको, ठीक है, 35 क्यों होगा, ठीक है। देखिए अभी आपने जब ऐसे किया था, सॉरी यार, ऐसे लाइन हमने खींचा था, ठीक है, तो ये 20 आया था, ये भी 20 आया था, ये 140 आया था, 250, और ये कितना हो जाएगा आपका 100, 250, तो ये 360 की वैल्यू थी ना, 110 होगा, सॉरी। देखो ये 140, ये 110, 250 360 में से घटाना है तो 130 होगा, 130 होगा तो ये 25 होगा, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए आप 110, ये 20, ये भी 20 20 40, तो ये कितना होगा 140, ठीक है। 140 और 110 250, अब पूरा सर्कल पे एंगल 360, तो ये कितना होगा 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 बचा ना, तो 35, ठीक है। पीछे वाले में थोड़ा गलती हो गया था, 110 होगा 35, ठीक है, ठीक है, 35 हो गया। अभी देखो ये भी क्या आपका 110 है ना, 110, तो 110 है तो ये भी क्या होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। हमें यही बताना था कितना होगा, तो ये 35 कुल मिला के 70 हो जाएगा, तो BC ही कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आप इसको थ्योरम से भी डायरेक्ट कर सकते हो 70, ठीक है। अगर आपको थ्योरम याद है तो मैं थ्योरम बता देता हूँ क्या है थ्योरम, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे थ्योरम से करना चाहते हो तो ये थ्योरम एक डायरेक्टली है कि अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, और ऐसे एक आपका कोई टेंजेंट है और आपने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है, तो जो यहाँ का एंगल होता है दैट इज 70, तो यहाँ का भी एंगल 70 होगा। आप प्रूफ डायरेक्टली कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो यहाँ पे एक सेंटर डालो, ठीक है, सेंटर से ये 20 होगा, फिर ये भी 20 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा 140 होगा। अभी ये इस आर्क ने इस सेंटर पे 140 बनाया, तो यहाँ पे क्या बनाएगा 70, दैट इज़ आधा 70। तो वही बात थी कि ये 70 है, तो सीधे आप बोल भी सकते हो कि ये 70 होगा। ओके, अगर यहाँ पे 70 होता तो कहाँ पर 70 दिखाते हैं, यहाँ पे 70 दिखाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, बस DAB बचा है। तो DAB आप कैसे निकालोगे, देखो DAB यानी यहाँ पे दिया है DAB ये एंगल, तो इस एंगल को बताने के लिए आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा। तो आपने 70 तो बता ही दिया ना, तो ये कितना होगा 110, क्यों, क्योंकि देखो भाई एक स्ट्रेट लाइन है, ये 70 लेकर चला गया तो बाकी 110 ही तो जाएगा, क्योंकि 180 का होता है, तो 110 ये ले जाएगा। और आप देख रहे हो कि इस फिगर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा 110, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो DAB की वैल्यू क्या हो गई 110। क्लियर कट, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन में थ्योरम थे, थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ थ्योरम में समरी में क्या था इस थ्योरम में पूरे में।
आपको 2-3 थ्योरम इसमें से समझने को मिल जाएगा। पहला थ्योरम ये कह रहा था कि अगर एक कोई आर्क है या कॉर्ड है, अगर सेंटर है, सेंटर पे अगर आपने 100 बनाया तो यही आर्क या कॉर्ड यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट इज़ ए 50, ओके, आधा बनाएगा। पहला थ्योरम खत्म। दूसरा थ्योरम ये है कि अगर कॉर्ड है और सेंटर से आपने डाला तो 90 होगा, तो ये बाइसेक्ट होगा इक्वली, ठीक है। अभी तीसरे थ्योरम की बात करेंगे तो अगर आपने टेंजेंट खींचा और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपने ऐसे किया, ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल थोड़ा उल्टा बन गया है। देखिए एक सर्कल था, आपने टेंजेंट खींचा, ठीक है, अभी आपने एक ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये अगर 70 है तो ये भी क्या होगा 70, यानी x है तो ये भी क्या होगा x, ठीक है। इस थ्योरम का यूज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब तो बाकी सब चीज़ें जानते ही हो कि एक जैसे एक लाइन के अबाउट ऊपर नीचे 360 होगा, एक पॉइंट के अबाउट ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, ये कंसेप्ट यूज हुआ, यानी बेसिक कंसेप्ट पूरे यूज करने थे आपको, ठीक है यहाँ पे। और एक साइक्लिक क्वाड्रेटर वाला कंसेप्ट जानते ही हो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, यहाँ पे x होगा तो ये क्या होगा 180 माइनस x, ठीक है, यानी इन दोनों अपोजिट का सम 180 होता है। अभी साइक्लिक क्वाड्रेटर का फिगर बहुत से बच्चे गड़बड़ बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं कभी कभी वो रेडियस को भी टिट कर लेते हैं, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटर में चारों पॉइंट्स बाहर होने चाहिए, ऐसे 4 पॉइंट्स एकदम किनारों पे होने चाहिए, किनारों पे, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है कि ABC एक ट्रायंगल्स है और BCFD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में AD और DB का रेशियो जो है, AD और DB का रेशियो 4:5, यानी ये 4x है, ठीक है, ये 4x है, तो DB क्या है 5x है, ठीक है। EF की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो फाइंड AE रेशियो EC, यानी AE और EC का रेशियो बताया। देखो भाई ये लाइन जो है ना इससे पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो अब पढ़े होंगे कंसेप्ट कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अगर यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x, और यहाँ पे y डिग्री है तो ये भी क्या होगा y डिग्री, ओके। तो कहने का मतलब ये दोनों छोटा सा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी है, क्योंकि ये एंगल इससे मैच कर गया, ये एंगल इससे मैच कर गया। जब दो एंगल मैच कर जाते हैं तो पूरा फिगर क्या हो जाता है सिमिलर, ठीक है। जब सिमिलरिटी हो गया तो सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं, तो लिखते सिमिलरिटी ऐसे हैं, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल्स ABC। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता करना है AEC क्या होगा, ठीक है। अभी मुझे DE भी पता करना है तो DB में पता करूँगा, ठीक है। तो पहले सिमिलरिटी दिखा लेते हैं। जैसे सिमिलरिटी होता है तो आप पढ़े हुए करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होता है, तो AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC इक्वल टू AE बाई AC। ये आप पढ़े होंगे कि ऐसे लेते हैं AD बाई AB प्रोपोर्शंस, DE बाई BC, ठीक है, और AE बाई AC प्रोपोर्शन में, ठीक है। जाते क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या थी भाई, तो AD था 4x और AB कितना हो जाएगा 4, 5, 9x, ठीक है, इक्वल टू AE, हमें AE पता करना तो AE को लेते हैं AE अपन AC, तो AB क्या हो जाएगा 4:9 हो जाएगा, ठीक है। AE अपन AC 4:9 हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट से ये पूरा 9 पार्ट है तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 4:5। दिक्कत कुछ, ठीक है। बस आप याद रखिएगा कि जब भी फिगर सिमिलर हो गया तो अगर ये 4:5 का है तो बगल वाला भी क्या होगा 4:5 का होगा। 4 मतलब ये लेंथ, 5 मतलब ये लेंथ, ठीक है। अगर अगले दिन पूछता है कि AD बाई AB क्या होगा तो 4:9, पूछ दे AE बाई AC क्या होगा तो 4:9, ठीक है। अभी अगले दिन पूछ दे DE बाई ये क्या होगा तो 4:9। कैसे 4:9, देखो यहाँ पर इक्वल है DE बाई BC, ठीक है, और यहाँ पर AD बाई AB के बराबर होता है तो AD की वैल्यू 4, ओके, AB की वैल्यू 9x, 4, 5, 9x, तो DE बाई BC, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/9, यानी ये 4 हिस्सा होगा तो ये 9 हिस्सा होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखो ठीक है, अब पता करना है BC के लेंथ क्या होगा, तो BC का लेंथ पता करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें इन ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल होगी, ये लाइन इससे पैरेलल होगी ही होगी, क्योंकि देखो ना ये
इससे पैरेलल था, इसको सीधे बढ़ाया गया ना, विदाउट चेंजिंग द एंगल्स। जैसे लाइन ऐसे जा रही थी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया गया, सीधे बढ़ाया गया है, तो ये इससे पैरेलल होना ही है। तो यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा। क्यों, रीजन क्या देंगे आप, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि अगर दो लाइन ऐसे हैं, एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं, तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा x, तो ये x तो ये x, ये x तो x, अल्टरनेट इंटीरियर, तो दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फिर बोलोगे बाई सिमिलरिटी, ठीक है, बाई सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू, ए का एंगल किससे मिल रहा है, CFE, ठीक है, ADE CFE के बराबर, ठीक है, क्योंकि ए का एंगल C से मैच कर गया और D का एंगल F से मैच कर गया, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था कि सिमिलरिटी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो देखो AD की वैल्यू क्या थी, 4 पार्ट्स था, ठीक है। अभी ये पूरा आपने BC कितना बताया था, 9x बोला था पीछे, BC 9x होगा, ठीक है। तो DF भी कितना हो जाएगा, 9x, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये इससे इक्वल होता है और ये भी इससे इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 5x है तो ये भी क्या होगा, 5x ही होगा आपका, ठीक है। तो आप लगा लो इसमें कंसेप्ट प्रोपोर्शनल का, AD बाई CF, सॉरी AD, ए का एंगल C से मैच कर गया, ठीक है, D का एंगल F से मैच कर गया, हाँ, AD बाई CF इक्वल टू DE बाई FE इक्वल टू AE बाई C, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या है, 4x, CF की वैल्यू 5x, ठीक है। D की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू पता थी यार, क्या था D की वैल्यू, देखो 4x था, पीछे मैंने बताया था D की वैल्यू 4x, ठीक है। आप देख सकते हो D की वैल्यू में शायद बताया था, हाँ D रहा 4 रहा, ठीक है, D की वैल्यू 4, ठीक है, D की वैल्यू 4, ठीक है। तो AD बाई CF तो पता नहीं है, तो ये पता है 5x, AD बाई CF हो गया, तो कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा, हाँ, AD 4x, CF की वैल्यू 5x, D की वैल्यू 4x, ठीक है, और FE की वैल्यू 15, ठीक है। तो 4x से 4x कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमसे पूछा क्या था, D की वैल्यू, तो D कितना था आपका 4x, तो 4 3 12, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों फिगर सिमिलर है, तो AD बाई CF, अब मैंने ये कैसे लिखा है आप समझ गए होंगे कि A का एंगल इस C से मिल रहा था तो मिलाया, D का एंगल F से मिल रहा था तो मिलाया, ठीक है, और E था जो कॉमन तो पीछे लिखा, ठीक है। AD बाई CF, D बाई FE ऐसे, ठीक है। ये पढ़े होगा आप सिमिलरिटी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही हो गया 4/AD की वैल्यू 4 हो गई और इसकी CF की वैल्यू 5x, ठीक है। 5 कैसे हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये अगर 5 है तो ये भी 5 होना ही है। D की वैल्यू पता ही थी 4 होगी और FE की वैल्यू क्या थी 15 थी, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो D हमारा 4x था तो 4 3 12, क्योंकि D की वैल्यू क्या थी भाई पहले ही बताया था 4x, तो 4 3 12, ओके, ठीक है। अभी BC बताना है तो BC बता ही दोगे, देखो ये 12 हो गया, ये 15, 12 15 27, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि पैरेललोग्राम के बारे में जानकारी बेटर होनी चाहिए कि ये इससे पैरेलल है तो इक्वल भी होता है, ये इससे पैरेलल है तो ये भी इससे इक्वल ही होता है, ठीक है। और एक सिमिलरिटी का कंसेप्ट बेसिक है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरिटी सिमिलरिटी होते हैं, फिर SS सिमिलरिटी होती है, फिर ASA सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो सब चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप एक बार इस फिगर को देखिए और समझने का प्रयास करिए क्या है, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि एक सर्कल्स है, उस सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया गया है। पूछा है कि लेंथ ऑफ PQ, यानी दैट इज़ अ PQ का लेंथ क्या होगा, ठीक है। PQ बोले तो ये लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इस लेंथ को बताने के लिए आपको कुछ थ्योरम ही पढ़ाए गए हैं, वो थ्योरम क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको।
कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ अपने क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया, ठीक है, ऐसे सपोज, ठीक है। तो उसमें होता क्या है उस क्वाड्रिलेटरल में, ये अगर ये x है तो ये भी x होता है। ये क्यों x होता है, कहानी आप समझ रहे होगे, ठीक, क्यों x होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो जैसे एक पॉइंट है, तो अगर बाहर से टेंजेंट ड्रा करते हो तो ये x लेंथ का तो ये भी x लेंथ का, क्लियर, ठीक है। तो वही कहानी से x हुआ, तो ये x है तो x होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा y, ये z है तो ये भी क्या होगा z, ये p है तो ये भी क्या होगा p का, क्लियर कट, ठीक है। अभी तुम ध्यान से देखोगे कि अगर ये xp है और ये yz है तो sp प्लस rq की वैल्यू किसके बराबर होगी, sr प्लस pq के बराबर। चेक कर लो ना, x प्लस वाई p प्लस जेड, ठीक है ना, sr प्लस pq के बराबर, ठीक है। तो यही एक थ्योरम है कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपोजिट साइड्स को जोड़ो और इक्वल दिखाओ अपोजिट साइड्स के बराबर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sr प्लस pq इजकल टू rq प्लस sp, ठीक है। तो sr की वैल्यू कितनी थी 4, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स, pq की वैल्यू ये देखो, ये पूरा 7 है, ठीक है। ये 5 है इतना सा, तो ये भी क्या होगा इतना सा 5 होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये आपका 4 है तो ये भी थोड़ा सा क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि देखो ये 4 है, ये 7 है तो ये 3 होगा, तो ये भी क्या होगा 3 होगा। सोच सकते हो आप, सोचो थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि देखो भाई ये अगर 4 है तो इनको भी तो 4 होना है, ये पूरा 7 है तो ये 7 में से 4 गया 3, ये भी 3 होना है, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स और 5 3 8, RQ की वैल्यू 7 है, और SP की वैल्यू मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा ना, अभी बताया था कि बाहर से 2 ऐसे करोगे तो x, ठीक है, x प्लस 5, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, तो PQ का लेंथ तो आ ही गया 5 3 8, ठीक है। अब कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। आप देख सकते हो RQ की वैल्यू 7 थी, ठीक है, RC 4 था, तो ये 4 माइनस हो जाएगा 3 होगा, 3 ये हो गया, और PD की वैल्यू यहाँ पे 5 है ही, तो 5 3 8, ये डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर जी ये तो हमें समझ में आ गया कि 8 4 12 7 5 12, तो x की वैल्यू क्या होगी सर, इसका लेंथ क्या हो सकता है, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। अगले दिन पूछ दे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ SD और SC, तो SD और SC का लेंथ वेरिएबल कुछ भी कर सकता है, वेरी। कोई बच्चा 10 बोलेगा 8 बोलेगा, दोनों चल जाएगा, 10 और 8 9 9, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर ऑप्शन 4 आता है और बोल दे कि SD और SC की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी ऑप्शन उसमें होंगे 1 2 3 नंबर होंगे वो सब सेटिस्फाइड कर जाएंगे, ठीक है, क्लियर कट, ठीक है। अब बस वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसा नंबर दे दो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन ही ना हो, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।